जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसके जो है दो बेसिक रूल हैं जो कि हैं ये आपको दिया है ए ब्रैकेट में ए प्लस सी। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ये जो ब्रैकेट के बाहर ए है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, प्लस उसके बाद बीच में जो भी साइन है वेदर इट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस तरीके से हम इसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगेन अगर बीच में माइनस का साइन है तो भी सेम यही प्रॉपर्टी रहेगी, ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई बाय सी, लेकिन बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर जो है माइनस का साइन ही दिया हुआ है। तो अभी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया कि सिंपल से अगर यहाँ पे हो जाता है लेट्स से 2 5 प्लस 3, तो ये समझ आ गया कि ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब यही सेम टेक्निक हम रैशनल नंबर्स के साथ ट्राई करते हैं। तो कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। तो हमने इसके लिए एक ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, इसमें ये हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम इनको एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे जो एक बॉडमास का रूल होता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, 3/4 को एज इट इज रख लिया। उसके बाद ये हो गया 2/3, और अंदर ये जो है इनके साइन, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिया। एक्चुअली 6 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन हो जाएगा माइनस का, और 6 1 ज़ा 6 एंड 1 5 ज़ा 5। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रैकेट हमारे यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अभी हमारे ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमने -3/4 ये बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 4 माइनस 5 है तो माइनस का 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी कट हो रहा है तो हम यहीं पे कट कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो दो माइनस मल्टीप्लाई होने पे एडिशन हो जाते हैं, तो आंसर है 1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, हमने इस तरीके से बॉडमास के रूल के थ्रू इसको सॉल्व किया तो 1/8 आया। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे था यहाँ पे था 3/4 मल्टीप्लाई में 2/3 प्लस ब्रैकेट में -5/6। ठीक है, यही है। तो अभी हमने क्या करा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर है बीच में ये हमारा 1 हो गया, फिर उसके बाद प्लस ब्रेक एज इट इज प्लस हो गया, अगेन -3/4 और मल्टीप्लाई बाय -5/6। ठीक है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट बन गया। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। इसको आप इसके सिर्फ आंसर को छोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/8 हमें आंसर चाहिए। अभी हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 कट हो गया, 3 2 ज़ा 6 ये कट हो गया, 2 2 ज़ा 4 कट हो गया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय 2, देन प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ गया 5 एंड नीचे आ गया 8। एलसीएम आया 8, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 -4 एंड प्लस का 5, तो आंसर इज 1/8। ये दोनों तरीके से करने पर आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ होता है, इसका मतलब इससे यही प्रूफ होता है कि दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन। ये चाहे आप इस तरीके से लिखिए इस इक्वेशन को, या डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से इस तरीके से लिख लीजिए, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां हमें वेरीफाई करना होता है अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड पे जो है सेम ही रैशनल नंबर्स हैं, बस उनकी जो है प्लेसेस को अलग कर दिया गया है। जैसे कि 2/9 को ब्रैकेट के बाहर रखा है, 6/8 11/12 माइनस में जो है इसको अंदर रखा गया है यहाँ पे, लेकिन ये सभी जो है मल्टीप्लीकेशन में है। सेम इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें हमारे को क्या किया गया है, 11/12 को बाहर रख लिया है, 2/9 और 6/8 को अंदर कर लिया है। अभी एक्चुअली ये वेरीफाई करवा के हमें वेरीफाई का मतलब ये होता है कि हमें इस पार्ट को इसी साइड पे सॉल्व करना है और उस पार्ट को उस साइड पे सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है कि LHS इक्वल टू RHS है। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल नहीं आती है इट मीन्स कि ये वेरीफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमने क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर आप कुछ भी कट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे कट करके आप इसको थोड़ा सा छोटे डिजिट में लेकर आ सकते हैं, जैसे कि 6 एंड 12 हमें दिखाई दे रहा है, सेम ही टेबल में आता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कट कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और इसके अलावा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं, 2/9 बाहर एज इट इज रह गया, ये हो गया 1/8 माइनस 11/2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आएगा माइनस का 11 और नीचे आएगा 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब इक्वल टू की साइन इधर भी करके देख लेते हैं हम साथ के साथ में, या फिर आप पहले इसको सॉल्व कर लें फिर उसको कर लेते हैं। 2/9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 11/16, अभी इनमें कुछ कट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, 2 8 ज़ा 16, और हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकला है, -11/9 8 ज़ा 72, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया है -11/72। अब हम दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 3 एंड 2, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 11/12, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का 11 एंड 12 6 ज़ा 72, और साइन क्योंकि माइनस का था तो यहाँ भी माइनस, इस तरफ भी -11/72 और इस तरफ भी -11/72। इसका मतलब जो है दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, हेंस इट्स प्रूव्ड। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, कुछ माइनस के साइंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगेन हमें इन्हें वेरीफाई करना है कि हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं 5/3 अकॉर्डिंग टू द रूल। सबसे पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया एलसीएम। यहाँ एलसीएम आ गया 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे हो गया ये माइनस का 9, और माइनस और प्लस बीच में यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हम हटाएंगे, इसका मतलब यहाँ बीच में हो गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, और प्लस और माइनस जो मल्टीप्लाई में आते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाते हैं माइनस, तो ये हो गया माइनस का 9, ओके। उसके बाद 5/3 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस है प्लस हो गया, 9 + 4 हो गया 13, 13/10, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ से ब्रैकेट्स हटा सकते हैं, अगेन यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, और आपका आंसर जो आ गया है माइनस का 13/3 2 ज़ा 6, ओके। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे 5 से 5 यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 कट हो रहा है, ओके। देन 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे कट हो गया, हमने जितना कट करना था यहीं पे कट कर लिया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर ये बचा -2/3, ये प्लस, आफ्टर दैट -3/2, ठीक है, ये हमारे पास बचा है। अभी हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकलेगा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया माइनस का 9। अगेन हम ब्रैकेट को हटाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 9 में, एंड 9 + 4 जो हो जाएगा -13/6। तो हमारा एक LHS इक्वल टू RHS हो गई, हेंस इट्स प्रूव्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का, इसमें हमें जो है इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ढूंढ कर निकालना है। और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, आप इनको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है 8 6 ज़ा 48, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, 5 3 ज़ा 15, यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस आ गया, माइनस से माइनस हमने कट कर दिया। अभी 48/15 आ गया, ये एक ही टेबल में आते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो अभी आपका आंसर आ गया 16/5, और इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो होगा हम इसको इनवर्स कर देंगे 5/16, आप लिख सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप करके मेरे लिए छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसके आंसर्स निकाल कर आपको दिखा सकूं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।